यरगमाली एहलकारों की बाजियाबी के लिए कोशिशें जारी, शिद्दत पसंदों का कोई मुतालबा न मानने का फैसला। इंसदादी दहशतगर्दी अदालत ने इमरान खान की उबूरी जमानत में 10 जनवरी तक तौसी कर दी। और आपको सुनवाएंगे कव्वाल, जैन और जुहैब की गुफ्तगू। ये BBC उर्दू सर्विस है। आसिया अंसर से खबरें सुनिए। खैबर पख्तूनख्वा के इलाके बन्नू में इंसदादे दहशतगर्दी के महकमे के कंपाउंड पर हमले और एहलकारों समेत कैदियों को यरगमाल बनाए 24 घंटे हो गए हैं। सूबाई हुकूमत के तर्जुमान का कहना है कि शिद्दत पसंदों के मुतालबात हरगिज तस्लीम नहीं किए जाएंगे। मजीद सुनिए पेशावर से अजीजुल्लाह खान की रिपोर्ट में। सोशल मीडिया पर यरगमाल कैदियों की वीडियो शिद्दत पसंदों ने जारी की है, जिनमें कैदी मुतालबा कर रहे हैं कि इन शिद्दत पसंदों के मुतालबात तस्लीम किए जाएं और उन्हें बाजियाब कराया जाए। सूबाई हुकूमत के तर्जुमान बैरिस्टर सैफ ने एक बयान में कहा है कि सूरत हाल सिक्योरिटी इदारों के काबू में है और आवाम अफवाहों पर तवज्जो न दें। उनका कहना था कि शिद्दत पसंदों के मुतालबात किसी सूरत तस्लीम नहीं किए जाएंगे। यहाँ ऐसी इतलात हैं कि गुज़श्ता रोज फायरिंग से जख्मी होने वाले एक एहलकार हलाक हुए हैं, लेकिन अब तक सरकारी सतह पर इस बारे में कुछ नहीं कहा जा रहा। बन्नू छावनी मुकम्मल सील है, स्कूल और दफातर बंद रहे, जबकि बन्नू मीरनशाह रोड भी बंद रहा है। वाज़ेह रहे कि गुज़श्ता रोज होने वाले दहशतगर्दी के इस हमले में शिद्दत पसंदों की तादाद 2 दर्जन के लगभग बताई गई है, जबकि फायरिंग के वाक़े में 3 एहलकारों के जख्मी होने की भी तस्दीक की गई है। इस्लामाबाद की एक इंसदादी दहशतगर्दी की अदालत ने साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान के खिलाफ दहशतगर्दी की दफात के तहत उनकी अबूरी जमानत में 10 जनवरी तक तौसी कर दी है। इमरान खान के वकील बाबर अवान अदालत के रूबरू पेश हुए। बाबर अवान की जानिब से तिब्बी बुनियादों पर हाजिरी से इस्तिस्ना की दरख्वास्त की गई। अदालत ने हाजिरी से इस्तिस्ना की दरख्वास्त मंजूर करते हुए समाअत 10 जनवरी तक मुलतवी कर दी। चीन का सेहत का निज़ाम कोविड केसेस में इजाफे से निमटने के लिए जद्दोजहद कर रहा है, जिसकी वजह से हुकाम अद्वियात और तिब्बी अमले की कमी को दूर करने के लिए मुख्तलिफ इक़दामात उठा रहे हैं। तफसील बता रहे हैं सास सुहेल। हुकाम के मुताबिक चीन के दारुल हुकूमत बीजिंग में बैरून मुल्क से कोविड अद्वियात की दरामद को तेज किया जाएगा, जबकि मुल्क के दीगर हिस्सों में दर्द को कम करने वाली दवा इबुप्रोफेन को ज्यादा से ज्यादा सार्फिन तक पहुंचाने के लिए उनके पैकेट्स को खोल कर फरोख्त किया जा रहा है। जनूबी शहर जुहाई में लोगों को हफ्ते में 6 टैबलेट्स तक महदूद रखा जा रहा है। अस्पतालों में सैकड़ों रिटायर्ड तिबी कारकुनों को बहाल करने पर भी काम जारी है, ताकि अमले की कमी को पूरा किया जा सके और वैक्सीनेशन मुहिम तेज हो। वाज़ेह रहे कि बीजिंग ने पीर को कोविड से मुतासरा 2 अमवात का ऐलान किया, लेकिन खदशात हैं कि जांच और रिपोर्टिंग के निज़ाम में तातुल के बायस ये तादाद इससे ज्यादा है। रुख करते हैं थाईलैंड का, जहां समंदरी तूफान के दौरान 100 से जायद अमले पर मुश्तमिल जंगी जहाज उलटकर डूब गया है और इसमें कम से कम 31 मल्लाह लापता हो गए हैं। इस हवाले से तफसील सुनिए हसन अब्बास की जुबानी। थाईलैंड की बहरिया के हुकाम ने BBC को बताया है कि उन्होंने अमले के 75 अफराद को बचा लिया है, ताहम समंदर की बफरी लहरों में अब भी 30 के करीब मल्लाह लापता हैं और उनकी तलाश के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन 12 घंटे से ज्यादा से जारी है। ताहम उनकी तलाश को वो जारी रखे हुए हैं। तर्जमान के मुताबिक समंदर की बफरी लहरों ने जहाज में पहले पानी भरा और फिर इसके पावर रूम में शॉर्ट सर्किट हो गया। डूबने वाले इस जहाज के अमले के रेस्क्यू के लिए फजाइया की मदद भी ली गई। अब आपको बताते हैं कव्वाली से मुतालिक। कव्वाली में भी वक्त के साथ साथ जिद्दत आती जा रही है और उसकी मिसाल 2 भाई जैन और जुहैब हैं, जिनके मुताबिक अगर गाना 3 मिनट का हो सकता है तो फिर कव्वाली क्यों नहीं। सोशल मीडिया से मशहूर होने वाले इन भाइयों की जोड़ी ने कव्वाली की दुनिया में एक नया ट्रेंड सेट कर दिया है और BBC की आलिया नास्की ने इन दोनों भाइयों से खुसूसी बातचीत की है। उस बातचीत का कुछ हिस्सा आपकी नजर। हमारे जो दादाजी थे वो उस्ताद नुसरत फतेह अली खान साहब के साथ लेफ्ट हारमोनियम पे एज अ वोकलिस्ट बजाते थे। उनके कंपेनियन थे खान साहब के। शरपुर शरीफ में है हमारा गांव, वहाँ से वो लाहौर माइग्रेट हुए, फिर वहाँ से सिस्टम सारा शुरू हुआ। वहाँ से अगर घर वालों का देखें तो वो बिल्कुल ही शक में नहीं थे कि हम कव्वाली, क्योंकि अम्मी और अब्बू दोनों ग्रेजुएट और उनको पता था कि जो भी इस फील्ड में आता है वो पढ़ता नहीं। सो ये हमें दोनों चीज़ों ने बेनिफिट किया। असल जो कव्वाली है उसको तो छेड़ नहीं सकते हम, ना हमें आती है। सो हम भी ऐसे ही करते हैं, एक्सपेरिमेंट्स करते रहते हैं। जैन और जुहैब की कव्वाली के सफर से मुतालिक दिलचस्प इंटरव्यू BBC उर्दू के सोशल मीडिया पेजेस पर मौजूद है। आप जरूर देखिएगा और शेयर भी कीजिएगा। खबरों का सिलसिला अभी जारी है। ये खबरें आप BBC उर्दू सर्विस से सुन रहे हैं।
BBC ग्लोबल न्यूज बीट आप हर शब 8 बजे से सुबह 1 बजे तक हर घंटे के बाद हमारे पार्टनर FM रेडियो चैनल्स पर सुन सकते हैं। 2.5 मिनट पर मबनी ग्लोबल न्यूज बीट में एंटरटेनमेंट, साइंस, टेक्नोलॉजी और स्पोर्ट्स के अलावा मुल्की और बैनुल-अक़वामी खबरें शामिल हैं। ग्लोबल न्यूज बीट बिलखुसूस नौजवानों के लिए तरतीब दिया गया है। ये खबरें आप BBC उर्दू सर्विस से सुन रहे हैं। कनाडा के शहर टोरंटो के मज़ाफ़ाती इलाके में फायरिंग के एक वाक़े में मुबैना मुलज़िम समेत 5 अफराद हलाक और 1 शहरी ज़ख्मी हो। खबर रसां इदारे AFP के मुताबिक मकामी पुलिस ने कहा है कि फायरिंग का वाक़या मुतअद्दिद अपार्टमेंट्स पर मुश्तमिल एक इमारत में पेश आया। कानून नाफिज करने वाले इदारों के साथ फायरिंग के तबादले के बाद मुश्तबा मुलजिम भी हलाक हो गया। जख्मी शख्स को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया और इसकी हालत अब खतरे से बाहर बताई जा रही है। पुलिस के मुताबिक वाक़े के फौरी बाद इमारत को खाली करवाया गया, जबकि मुलजिम और हलाक अफराद के दरमियान आपस में किसी किस्म के ताल्लुक पर तहकीकात जारी हैं। बलूचिस्तान हाई कोर्ट ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सेनेटर आजम सवाती के खिलाफ सूबे भर में तमाम दर्ज मुकदमात खत्म करने का हुक्म दे दिया है। तफसील से आगाह कर रहे हैं इसरारुल हक। बलूचिस्तान हाई कोर्ट के जस्टिस अब्दुल हमीद बलोच ने सेनेटर आजम सवाती के खिलाफ दायर 3 मुकदमात खत्म करने की दरख्वास्त पर महफूज फैसला सुनाया और आजम सवाती पर दर्ज तमाम मुकदमात खत्म करने के अहकामात जारी कर दिए। सेनेटर आजम सवाती के मुकदमात की पैरवी इनके वकील नसीबुल्लाह तरीन ने की। सेनेटर आजम सवाती के खिलाफ बलूचिस्तान में 3 मुकदमात विंदर, बेला और चमन में दर्ज किए गए थे। फी उठाते वक्त कप्तान मेसी को एक नए अवतार में देखा गया। उन्हें वर्ल्ड कप ट्रॉफी देने से कबल शाहाना अलामत रखने वाला बुश्त यानी कतरी अबा, जुबा या चोगा पहनाया गया और इसी लिबास में उन्होंने ट्रॉफी भी उठाई, जो एक ऐसा तारीखी लम्हा था जिसे दुनिया भर के करोड़ों अफराद ने देखा। बुश्त या कतरी अबा क्या है, सुनिए दानिश हुसैन की जुबानी। बश्त यानी अबा मर्दों के लिए और अबाया ख़वातीन के लिए दरअसल अरबों का एक रिवायती लिबास है जिसे बशोत, मशलाह वगैरह भी कहा जाता है। कहा जाता है कि अरबों में सोब के ऊपर ये पहना जाता है और इसे अज़मत व बुजुर्गी की अलामत समझा जाता है। इसे आम तौर पर अरब दुनिया के अलावा दुनिया भर में जुमे और ईदैन में इमाम मस्जिद को भी पहने देखा जा सकता है। इसका रंग स्याह, भूरा, खाकस्तरी, बादामी वगैरह होता है जो सफ़ेद सोब पर ज़्यादा खिलता है। इसमें कीमती किनारियाँ लगी होती हैं जो आमतौर पर सुनहरे या चांदी के रंगों की होती हैं। इस हवाले से मुकम्मल और तफसीली आर्टिकल हमारी वेबसाइट bbcurdu.com पर मौजूद है। पढ़ना चाहें तो ज़रूर विजिट कीजिएगा। मुस्लिम लीग क़ाफ के सदर चौधरी शुजात ने कहा है कि उन्हें आम इंतखाबात जल्द होते नज़र नहीं आ रहे, जबकि पंजाब में भी कुछ अच्छा ही होने जा रहा है। अपने एक बयान में चौधरी शुजात ने कहा कि गुज़िश्ता रोज़ शहबाज शरीफ और आसिफ सरदारी से उनकी मुलाकात अच्छी रही, उस दौरान कोई मनफी बात नहीं हुई, जबकि उनके मुताबिक आज किसी रहनुमा से मुलाकात नहीं हुई। चौधरी शुजात के मुताबिक अगले 3 से 4 रोज तक सियासी मुलाकातें और राबते जारी रहेंगे, जिसमें मुस्तकबिल का सियासी लाहे अमल भी मिल बैठकर ही तय किया जाएगा। आपको आगाह करते चलें कि पाकिस्तान और इंग्लैंड के दरमियान तीसरे टेस्ट मैच में कौमी टीम ने दूसरी इनिंग्स में पहले खेलकर 216 रन बनाए थे और मेहमान टीम को जीत के लिए 167 रन का हदफ दे दिया था, जिसके बाद ये मैच अभी जारी है। पाकिस्तान के मुख्तलिफ हिस्सों में मौसम कदरे खुश्क है और दिसंबर के एंड के बावजूद अब तक बारिशों का सिलसिला कहीं नजर होने में नहीं आ रहा। मौसम की ये सूरत हाल कब तक रहेगी और आखिर दिसंबर के बाद अब जनवरी या फरवरी में बारिशों की सूरत हाल क्या रहेगी? हमने बात की है नुमाइंदा महकमा मौसमियात, डायरेक्टर मौसमियात ज़हीर बाबर से। आप भी सुनिए। फिलहाल जो आने वाले दिन दिसंबर के बाकी मंदा दिन है उनमें भी कोई सच कोई सिग्निफिकेंट रेनफॉल जो है वो एक्सपेक्टेड नहीं है कि जनवरी और फरवरी के 2 विंटर मंथ्स आ जाते हैं और एक्सपेक्ट ये कर रहे हैं कि जनवरी के अंदर जो क्लोज टू नॉर्मल रेनफॉल्स हैं वो एक्सपेक्टेड हैं। जो विंटर रेनफॉल्स होती हैं वो ज्यादातर कॉन्सेंट्रेटेड होती हैं मुल्क के बालाई हिस्सों में, लेकिन इनके अंदर ये है कि जो एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स हैं, आइसोलेटेड एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स, स्नोफॉल के, हैवी रेनफॉल के या स्नोफॉल के, खासतौर पर माउंटेनियस एरियाज में, उसको इग्नोर नहीं किया जा सकता। साथ ही महकमा मौसमियात ने आइंदा चंद रोज तक पंजाब और सिंध के बाज़ इलाकों में शदीद धुंध पड़ने का इम्कान भी जाहिर किया है। ये खबरें आप BBC उर्दू सर्विस से सुन रहे थे। मजीद खबरों के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट, पता है bbcurdu.com।